सारे लोग बुरी तरह चौंक गए, क्योंकि ये एक ऐसी अप्रत्याशित घटना थी जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। और जब वो पहले एक लड़का कूदा और उसके बाद दूसरा लड़का कूदा, तो नीचे जो है एकदम से हड़कंप मच गया। और सांसद पहले तो इधर उधर हो गए, लेकिन उसके बाद जिन दो सांसदों का आपने जिक्र किया, एक कांग्रेस के और एक बीएसपी के, इन्होंने आगे बढ़ के तेजी से उन दोनों को पकड़ा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो इसके बाद में विपक्ष की तरफ से मांग की जाती रही कि सरकार आए और वो इस पे कोई बयान दे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया। विपक्ष ने यह भी कहा कि अब लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर देना चाहिए, मगर उसको फिर 2 बजे बुलाया गया। राज्यसभा में इसी बात को लेकर विपक्ष जो है पूरा का पूरा, जो इंडिया ब्लॉक है, पूरा का पूरा वॉकआउट कर गया। उन्होंने कहा कि इतनी गंभीर घटना हो गई है और हम चाहते हैं कि सरकार बयान दे, खासतौर से होम मिनिस्टर बयान दे, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। ये नेहरू से सवाल पूछते हैं, नेहरू जी हर बात का जवाब दे कि आज जो हो रहा है, तो क्या इसमें भी नेहरू का हाथ है? जो बातें गलत हैं सब कुछ नेहरू के ऊपर डाली जा रही हैं। आज ये बिल्डिंग भी आपने बनाई है, और इसके बारे में जो ये कहा जा रहा है बिल्कुल सही कहा जा रहा है। देखिए, आज के इसमें 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक, जो अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जो हमारे पुराने सुरक्षा कर्मी थे वो कहां गए। 2001 में जब हमला हुआ था तो उन्हीं सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान पे खेल के संसद को, संसद सदस्यों को, मंत्रियों को, सरकार को, हम सबको बचाया था जी। अब क्या है कि वहां पे इतने सारी एजेंसियों के लोग काम करने लगे हैं। आज जो सिक्योरिटी वाले हैं उनमें सबसे बड़ा इशू यही था। अब ये बातें ऐसी है कि हम आमतौर पे कहना नहीं चाहते सिक्योरिटी के इशू होते हैं, लेकिन मामला इतना गंभीर है तो बोलना पड़ रहा है हमको। हर सुरक्षा कर्मी, हर सुरक्षा ऑफिसर आज इसी बात को लेके कह रहा था कि जब हम होते थे तो हम इसकी बारीकियों को समझते थे। आज इतनी अलग अलग एजेंसियों के अफसर और कर्मचारी यहां पे हैं कि हमें खुद नहीं मालूम होता कि कौन है और कौन नहीं है। दूसरी एक गंभीर समस्या, पिछले कुछ समय से इतनी बड़ी तादाद में यहां विजिटर आने लगे हैं, विजिटरों को बुलाया जाने लगा है कि हम उनको हैंडल कर ही नहीं सकते। इससे पहले कितने लोग आएंगे इसका फैसला हम करते थे और हमारे लोकसभा का सेक्रेटरीट करता था, लेकिन अब सारे के सारे आदेश ऊपर से आते हैं और इसकी वजह से सब जो है अव्यवस्थित हो जाता है। अगर आपको याद हो तो पिछले सेशन में हमने 2 फोटो डाले थे, उससे पहले सेशन में भी डाले थे। इसी नई बिल्डिंग के अंदर महिलाएं नारे लगा रही थी, जो अंदर घुसना चाहती थी, लेकिन अंदर जगह ही नहीं थी। अंदर कितने लोग दर्शक दीर्घा में बैठ सकते हैं, इसकी एक लिमिटेड संख्या है। पहली रो में किसी को नहीं बैठने दिया जाता, कोशिश की जाती है कि दूसरी रो में भी कोई नहीं बैठे, इसी वजह से कि ताकि उनकी कोई हरकत हो या कोई एक्शन हो, वहां सुरक्षाकर्मी लगातार उस दर्शक दीर्घा में खड़े रहते हैं और वो पूरी निगरानी रखते हैं कि कोई भी हरकत नहीं करे, एकदम चुपचाप साइलेंट बैठा रहे। लेकिन अब सुरक्षाकर्मी कम हो गए हैं, प्राइवेट लोग बहुत आ गए हैं। इस बात को हम बहुत पहले से लिख रहे हैं कि कम से कम संसद कांटेक्ट के लोगों को मत लाइए आप, और इसको संसद में उठाया भी गया है। ये कांटेक्ट के लोग नहीं समझ सकते, यहां पे जो नियमित सुरक्षाकर्मी हैं, जो वेल ट्रेंड लोग हैं, उन्हीं को यहां पे लाना चाहिए। अब जो दूसरी बात है, पॉलिटिकल इंपैक्ट तो इसका बड़ा जबरदस्त होगा, क्योंकि आज विपक्ष के सारे सांसदों ने बड़ा जबरदस्त हमला किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पे भी, अमित शाह पे भी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा क्या है ये, अगर हमारी संसद सुरक्षित नहीं है तो बाकी सब क्या सुरक्षित है। सीमा पर तो आपने कह दिया था कि चीन से न कोई आया है न कोई बैठा है, यहां पे भी आप ये कह सकते हो कि न कोई आया है न कोई बैठा है। लेकिन सबने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से 4 लोग आ जाते हैं और वो नारे लगा रहे हैं, वो बोल रहे हैं, और ये सही बात बताई उन्होंने कि जूते के अंदर छुपा के लाए थे वो उसको, और सब जगह धुआं ही धुआं फैल गया। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, और कोई अंदर, जिसे मार्शल कहते हैं, मार्शल तैनात होते हैं। अब इतनी सारी बातें हैं कि आप ध्यान किस बात पे लगा रहे हैं, आपने उनकी सबकी यूनिफॉर्म बदल दी। अब वो यूनिफॉर्म कैसी है ये हम यहां नहीं बता सकते, ना हमें बताना चाहिए। खुद आप सुरक्षा कर्मियों से पूछो। तो आज हमने एक उदाहरण दिया, सारे लोग कह रहे थे कि हाँ आप सही कह रहे हैं। एक सीनियर ऑफिसर
जब पिछली बार लागू हुई था ये यूनिफॉर्म, तो हमने उससे हंस के मिले तो उसने कहा कि सर इस यूनिफॉर्म को मत देखिए, मेरी शक्ल को देखिए। हमने कहा हम आप ही को देख रहे हैं। वो खुद उस यूनिफॉर्म को पहन के शर्मा रहे हैं, बैंड बाजा पार्टी जैसी लगती है। तो ये सारी चीजें संसद में क्यों होना चाहिए? एक पुरानी यूनिफॉर्म थी जिसमें एक गरिमा थी, जिसमें एक डेकोरम था, वो हटा दिया आपने। सुरक्षाकर्मी पुराने वो नहीं दिखाई देते, प्राइवेट लोग, दिल्ली पुलिस के लोग, सीआरपीएफ के लोग, ये वहां पे सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। सुरक्षा जो है हर जगह का एक बड़ा बारीक काम है, एक अलग तरह का नेचर का काम है। इसको वहां के पार्लियामेंट का, लोकसभा का सेक्रेटरीट जो है वो ही जानता है। और दूसरी बात, अब इस पर रिव्यू होगा क्योंकि आज हमने भी काफी बात करी है और लोगों ने भी करी है इस बारे में बात कि पिछले 5 साल में कितना विजिटर आया, प्रतिदिन कितना आया, हर सेशन में कितना आया, इसका आप निकाल लीजिए और इससे पहलों के सालों के निकाल लीजिए। आप हैरान रह जाएंगे, कई कई ज्यादा गुना। मतलब हद हो गई, वहां खड़े होने की जगह नहीं होती है। वहां हमने आज फोटो डाले हैं, उसमें कई फोटो डाले हैं, पुरानी बिल्डिंग में भी लोग नारे लगा रहे हैं। कभी ये नारे नहीं लगे वहां पे ऐसे जनता के द्वारा, आम विजिटर के द्वारा। तो ये समस्याएं जो हैं ये सरकार को देखना पड़ेंगी। अभी तक वो क्या था कि बहुत सारी चीजों में उसको ढक दिया जाता था, लेकिन अब ये सारे पर्दे हट गए हैं और बड़ा साफ हो गया है कि आपका ध्यान बेसिक चीजों पे नहीं है और आप इधर उधर की चीजें करके लोगों का ध्यान भटकाते हैं, बरगलाते हैं। जो मेन चीज है, देखिए नई पार्लियामेंट में अब सवाल और ज्यादा उठेंगे, ये हम रोज लिख रहे हैं और रोज बता रहे हैं किस तरह की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जी। अभी परसों हमने लिखा था कि राज्यसभा में एक डिबेट हो रही थी और हम बाहर थे, बाहर इतनी जोर जोर से आवाजें आ रही थी, हमने कहा क्या हो गया, हम दौड़ के अंदर गए तो बहस चल रही थी, कश्मीर वाली बहस थी, थोड़ी तेज हो रही थी जो होती है, लेकिन आवाजें बाहर आ रही थी। पुरानी बिल्डिंग में किसी भी सदन में कभी भी आवाज बाहर नहीं आती थी, जबकि इससे बहुत तेज, बहुत गर्मा गर्म बहसें होती थी वहां पे। लेकिन अब ये नई बिल्डिंग क्यों बनाई है, इसका क्या मतलब है और क्या वो उस गरिमा के अनुकूल है संसद के? हमने एक दिन कहा था कि अगर हम वोटिंग करा ले, गुप्त मतदान करा ले, तो जो सांसद हैं, जो कर्मचारी हैं, जो अफसर हैं, जो पत्रकार हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, 99% लोग कहेंगे कि ये सही नहीं है। जी बिल्कुल, अभी तो सुन रहे थे, अभी औजला साहब बोल ही रहे थे कि वहां पर ऐसा बिल्कुल मेस बना हुआ है, इस ढंग की स्थिति है कि कौन कहां, पुराने संसद भवन में, और लगातार मैं भी कवरेज के लिए जाता रहा हूं, आप तो जानते हैं शकील साहब, और चाहे वो सेंट्रल हॉल हो या और भी अलग अलग अंदर राज्यसभा में या लोकसभा के अंदर की कार्यवाही, अंदर क्या कुछ चल रहा है, जब तक आप अंदर पहुंचिए नहीं तब तक पता नहीं चलता था। और यहां अगर बाहर तक आवाज आ रही है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी ने करवाया है, उनको ये काम और ये बात उनके लिए कही जा सकती है, क्योंकि सिंगोल से लेकर के तमाम चीजें हम लोगों ने इसी नए संसद भवन में देखा है। और कैसे आखिर में बाद में ये 4 दिनों का विशेष सत्र बुलाया गया था वो भी हम सब ने देखा। उस विशेष सत्र से क्या निकल के आया हमने वो भी देखा। रमेश बिधूरी की गालियां कैसे निकल के आई बाहर तक वो भी हमने देखा है। आना चाहता हूं मीनू जैन जी आपके पास। मीनू जी कैसे आप जी कुछ जोड़ना चाहते हैं शकील अख्तर जी? हाँ, हम ये बता रहे थे कि हमने शायद दिन में आपको बताने की कोशिश की थी, वो उसको कैमरे के जरिए पता नहीं कितना आ पाया आपके उसमें कि नहीं आ पाया। जिस जगह पे पुराने संसद भवन के सामने 2001 के जो शहीद हुए कर्मी थे उनको श्रद्धांजलि दी जा रही थी, वहां पे आके लोग इतना दुखी हो रहे थे कि आज तो हम इनको दे रहे हैं। फोटो दिखाई भी थे, शायद आए भी होंगे उसमें। जी बिल्कुल। अभी देखिए ये फोटो जो है तस्वीर राहुल गांधी की है, वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन आप वो तस्वीर जब लाइव दिखा रहे थे वो भी हमने दिखाया था अपने साथियों को। हाँ, तो वो वहां पे इतना दुखी हो रहे थे लोग आके कि हम अपने इन साथियों को दे रहे हैं और आज यहाँ पे सामने वाली बिल्डिंग में इतना बड़ा हो गया और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और फिर वही बात है कि ये सब चीजें कई ऐसी होती है चीजें जिनको लिखना या बोलना सिक्योरिटी रीजन से बहुत अच्छा नहीं होता है, ना बताना चाहिए। तो सिक्योरिटी में जो लैप्स हैं वो वहां सबको मालूम है कि क्यों है लैप्स, और उसके ऊपर कार्रवाई हमें लगता है कि लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, जरूर करेंगे। जो सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा या पूरी संसद जो होती है वो लोकसभा अध्यक्ष के जुरिडिक्शन में होती है, वही उसका सारा व्यवस्था देखते हैं। लेकिन अब क्या है कि सारे आदेश ऊपर से आते हैं,
आज की जी। तारीख में लोकसभा सेक्रेटरीट इतना कमजोर हो गया है, जैसे बाकी इंस्टीट्यूशन हो गए हैं, उसी तरह संसद का भी हो गया है। लोकसभा में या संसद में प्रधानमंत्री या कोई सब एक सांसद की तरह होते हैं, किसी का कोई विशेष दर्जा नहीं है। वहां अगर दर्जा है तो लोकसभा अध्यक्ष का है सबसे ऊंचा दर्जा वहां पे। लेकिन अब सारी स्थितियां बदल गई हैं और अब जो है उसका नतीजा हम आज ही देख रहे हैं। बिल्कुल, नतीजा क्या है वो हमने आज देख लिया, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 2001 में भी जब बीजेपी